ओम शांति 2/1/2024। आज की मुरली चिंतन। फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। आज बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बन के रहो। जितना हम देही अभिमानी बन के रहेंगे उसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो बुरे संकल्प नहीं आएंगे, एक डर नहीं लगेगा, दूसरा खुशी का पारा चढ़ेगा, सर्विस में वृद्धि होगी। तो इसलिए हमें देही अभिमानी बन के रहना है। बाबा ने कहा जो देही अभिमानी है, जो अंगद का दृष्टांत दिया हुआ है, जो कहानी बनी हुई है वो किस पे बनी हुई है? देही अभिमानी पे बनी हुई है। भाई देही अभिमानी बन के रहेंगे, अंगद बन के रहेंगे तो हमें माया हिला नहीं पाएगी। कितने भी माया के तूफान आओ वह हिला नहीं पाएगी। तो जो अंगद बनते हैं, जो देही अभिमानी बनते हैं, वही महावीर कहलाते हैं। और बाबा ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब में भी परमात्मा की बहुत महिमा की है, तो वो महिमा सिख लोगों को भी समझानी है। उसमें क्या कहा है? अकाल मूर्त का है, अकाल तख्त का है। तो बाबा कहते मैं परमात्मा भी अकाल मूर्त है और आत्मा भी अकाल मूर्त है, उसके बच्चे भी अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। और अकाल तख्त है जो, वो आत्मा 84 तख्त लेती है, उसको काल खा जाता है। लेकिन परमात्मा का तो अकाल तख्त ही नहीं है, तो उसको तो काल खा ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका अपना तख्त नहीं है। वो दूसरे अकाल तख्त में आते हैं जिसकी वो बात करते हैं, जहाँ उन्होंने रखा हुआ है अकाल तख्त कहते हैं सिख लोग। तो वो अकाल तख्त कौन है? वास्तव में वो ब्रह्मा बाबा है, अकाल तख्त जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आते हैं। तो वो क्या महिमा करते हैं? एक ओंकार। भाई वो एक ही है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, एवर प्योर है, उसकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होती है, फुल रहती है हमेशा। तो जब वो एक ओंकार है, एक ही है वो, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सब में कैसे हो सकता है? तो उनको ये भी समझाना है और उनको ये भी बताना है कि जप साहेब कहा हुआ है, महिमा की हुई है परमात्मा की। जप साहेब अर्थात जितना हम अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो क्या होएगा? आत्मा की कट उतरती जाएगी। और ये भी लिखा हुआ है कि मूत पलिती कपड़ धोए। परमात्मा की महिमा में जब परमात्मा आते हैं तो वो क्या करते हैं? मूत पलिती कपड़े धोते हैं, अर्थात वो पतितों को पावन बनाते हैं। तो वो भी पतितों को पावन बना रहे हैं। और बताना है कि जो कंगन पहनते हैं वो किसकी निशानी है? सिख लोग कड़ा पहनते हैं ना, कंगन कड़े को बोलते हैं, तो वो क्या पवित्रता की निशानी है। और वो क्या केश भी रखते हैं, है ना, बाल रखते हैं बड़े, वो भी किसकी निशानी है? पवित्रता की निशानी है। तो ये सारी परमात्मा की महिमा है, वो हमें आकर पवित्र बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। तो उसकी महिमा की गई है उस गुरु ग्रंथ साहिब में कि वो कैसे करते हैं। और उसमें लिखा हुआ है, कहानी भी है उसमें बताई हुई भी, राम राम जपोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अर्थात जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या होएगा? हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। देवता भी मनुष्य है, परंतु आके परमात्मा ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि मनुष्य क्या देवता बन जाता है। तो देवता बन जाता है अर्थात मनुष्य दैवी गुण धारण कर लेता है। परमात्मा के क्या है? हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि कैसे देवी गुण धारण करें। तो उसमें देवी गुण धारण होने के कारण मनुष्य क्या कहलाने लग जाते हैं? देवता कहलाने लग जाते हैं। अगर दैवी गुण नहीं है तो वो क्या है? मनुष्य है। अगर हम बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। वो कहा भी हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। तो वो अतीन्द्रिय सुख है कि हमें निश्चय हो कि हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है, तो वो क्या है? वो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखकर मूंझना नहीं है। ये क्या है? अकाल तख्त है जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं, उसी की महिमा गाई हुई है। तो आज हमें सारा दिन देही अभिमानी बन के रहना है। फिर हमें कोई डर नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं रहेगा, और खुश रहेंगे और सर्विस में वृद्धि होगी। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे यात्रा का वरदान दे रहे हैं।
कर्म और संबंध में दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले भाव समान कर्मातीत भाव। जितना हम कर्म में और संबंध संपर्क में स्वार्थ से परे रहेंगे अर्थात एक्सपेक्टेशन से परे रहेंगे, उतने ही हम भाव समान कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे, अर्थात ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, सम्मान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाना है। इसके समान अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है और संपूर्ण बनना है तो एक शिव बाबा के स्नेह में समा जाना है। अब मुरली विस्तार से 2/1/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति मधुबन। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे हंजी मीठे बाबा, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर है, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप का कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, तुम सिख लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हो, यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्कर लगाते हो, जो मिसल यह चक्कर चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझाना है, यही डिफ़िकल्टी बात है। आप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता है। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुम्हें कोई हिला न सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है, महावीर पिछाड़ी में बनेंगे 100 भी नंबरवार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे, जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते हैं। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहेब को साहेब की महिमा भी है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है।
उनको भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। 2 बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है, बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूत पलीती कपड़े धोए। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं है, पहले तो समझाना है। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी ये महिमा गाते हो एक ओंकार, वह तो बाप ठहराना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त है। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो न सके। वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में है। उस समय धर्म स्थापन होता है, फिर 1-2 के पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। यह कोई शाप नहीं है, माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार अभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते हैं, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में नहीं तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो। सदगति देने वाला गुरु एक है, भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाले एक बाप है, तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो यह भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ विहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नाम कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह है रॉन्ग। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विजय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृत वेले में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते हैं देह सही ते के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही पतित दुनिया में रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित
होते ही पुरानी दुनिया में या नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है, वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वाले को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं है तो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह कर देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बायोस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें है जैसे एक वशीकरण मंत्र, मन मना भाव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती है, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं है, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरता है, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बात बाप से करनी है, बहुत अच्छी टेव पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे ज़रूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं तो श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बदलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं तिंद्रिया सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या संबंध है, और किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा के चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ये आदत डालनी चाहिए। नौदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। दिल व जहाँ शिकवा प्रेम से बेहद की याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके।
सभी को मन मना भाव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, पाप समान कर्मातीत भव। व्याख्या है वरदान की, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे को से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और लौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव विषीभूत तो नहीं बनाता है। आज का स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्त आज है, योग का बताया हुआ है कि किसका अभ्यास करना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करना है अपने को। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।